जालौन में रोंगटे खड़े कर देने वाली मुठभेड़। गोकशी के खूंखार दरिंदों के पैर चीरती हुई निकली पुलिस की गोलियां। आधी रात को गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा कोंच इलाका। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन की धरती पर कानून के इकबाल और अपराधियों के दुस्साहस के बीच एक ऐसा खूनी संग्राम छिड़ा जिसकी गूंज से पूरे बुंदेलखंड का अपराधी जगत दहल उठा है। यह कहानी शुरू होती है 11 जनवरी 2026 की उस काली और मनहूस रात से, जब पूरा कोंच क्षेत्र गहरी नींद के आगोश में था। लेकिन समाज के दुश्मन और गौवंश के हत्यारे कुदरा खुर्द और कुदरा बुजुर्ग के बीच खेतों के सन्नाटे में एक वीभत्स साजिश को अंजाम दे रहे थे। जब सुबह हुई और बम्बी के पास बेगुनाह गौवंश के कटे हुए अवशेष खून से सनी मिट्टी में पड़े मिले, तो मानो पूरे जिले की रूह कांप उठी। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि कानून व्यवस्था के सीने पर एक गहरा घाव था, जिसने स्थानीय जनता के भीतर आक्रोश की ऐसी ज्वालामुखी भड़का दी थी, जिसे शांत करना जालौन पुलिस के लिए मानो अपनी साख को बचाने की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन गया था। इस जघन्य और दिल दहला देने वाले कांड की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी रिपोर्ट सीधे लखनऊ और कानपुर तक पहुंची, जिसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र ने सख्त से सख्त लहजे में अपराधियों को पाताल से भी खोज निकालने के फरमान जारी कर दिए। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी सबसे घातक स्ट्राइक फोर्स को मैदान में उतारा और ऑपरेशन क्लिक स्वीप का आगाज किया। इस दुस्साहसिक मिशन को अंजाम देने के लिए जालौन पुलिस की 4 सबसे तेज तर्रार टीमों का गठन किया गया, जिसमें जिले की जांबाज स्वाट टीम, एसओजी की शिकारी टीम, सर्विलांस का तकनीकी दस्ता और कोतवाली कोंच के प्रभारी निरीक्षक के साथ साथ चौकी प्रभारी भेड़ की टीम शामिल थी। इन टीमों ने दिन और रात के अंतर को खत्म करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के अदृश्य जाल और धरातलीय मुखबिरों के नेटवर्क को ऐसा सक्रिय किया कि अपराधियों की हर हरकत पुलिस के रडार पर आ गई। जांच की आंच जैसे जैसे तेज हुई, इस खौफनाक वारदात की कड़ियां जुड़ती गईं और कुल 3 ऐसे शातिर दरिंदों के नाम बेनकाब हुए, जिन्होंने इलाके की शांति और सौहार्द को अपने चापड़ों की धार से काटने की कोशिश की थी। खौफ और रोमांच का असली मंजर 13 जनवरी 2026 की उस कड़कड़ाती ठंड वाली आधी रात को देखने को मिला, जब मुखबिर ने पुलिस के कान में फुसफुसाते हुए सूचना दी कि गोकशी के वही शातिर शिकारी जिन्होंने कुदरा खुर्द में खून की होली खेली थी, एक बार फिर भेड़ क्षेत्र के संपर्क मार्ग पर किसी नई और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए मौत का सामान लेकर मंडरा रहे हैं। खबर मिलते ही स्वाट टीम और कोंच पुलिस के कमांडो ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट कसी और ग्राम खोवा व रवा संपर्क मार्ग के सुनसान रास्तों पर मौत की घेराबंदी कर दी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी जब पुलिस की आंखों में पड़ी, तो जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही पुलिस ने इन संदिग्धों को रुकने का इशारा किया, अपराधियों के सिर पर मानो खून सवार हो गया। आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने अपनी कमर में खोसे अवैध तमंचों को निकाला और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट और हवा में तैरते हुए बारूद की गंध ने उस रास्ते को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। बदमाशों की गोलियां पुलिस के कानों के पास से सनसनाती हुई निकल रही थीं, लेकिन खाकी के जांबाजों का हौसला हिमालय जैसा अडिग था। अपनी और अपने साथियों की जान जोखिम में देख पुलिस टीम ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत अपनी सरकारी पिस्टलों का मुंह खोल दिया। एक के बाद एक हुई नियंत्रित जवाबी फायरिंग में पुलिस की अचूक गोलियां सीधे दोनों बदमाशों के पैरों की हड्डियों को चीरती हुई पार निकल गई। चीख पुकार के साथ दोनों बदमाश जमीन पर जा गिरे और पूरा इलाका दहशत और सन्नाटे में डूब गया। जब पुलिस ने करीब जाकर देखा, तो मौके पर खून से लथपथ पड़े इन दरिंदों की पहचान कल्ला उर्फ जावेद और असगर उर्फ अग्गस के रूप में हुई, जो मोहल्ला आराजी लाइन, थाना कोंच के रहने वाले जराइम की दुनिया के पुराने सौदागर थे। जब इन घायलों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। असगर उर्फ अग्गस पर गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और गौवध निवारण जैसे 7 गंभीर मुकदमे दर्ज थे, जो पूर्व में भी गोकशी की घटना में सजायाफ्ता है। वर्तमान में पैरोल पर बाहर है। पैरोल पर रहते हुए इसने ये गंभीर घटना कारित की है। लेकिन कल्ला उर्फ जावेद तो जुर्म का बेताज बादशाह निकला। कल्ला के खिलाफ हत्या के प्रयास, धारा 307, गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता और आर्म्स एक्ट समेत कुल 11 संगीन मामले दर्ज थे, जो उसकी खूंखार शख्सियत को बयां कर रहे थे। मौके से पुलिस ने 2 अवैध 315 बोर के तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, चले हुए कारतूसों के खोखे, नकद राशि और सबसे डरावनी चीज, गोकशी में इस्तेमाल होने वाले खून से सने धारदार चाकू और चापड़ बरामद किए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने स्पष्ट किया कि इस पूरी साजिश में शामिल कुल 3 अभियुक्तों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 2 गोली लगने से घायल हुए हैं। हालांकि बाकी जो भी संदिग्ध अपराधी है, अब भी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं, लेकिन पुलिस की टीमें उनकी परछाई का पीछा कर रही हैं और उनकी गर्दन तक पहुंचने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। जालौन पुलिस की इस सीना चीर देने वाली कार्रवाई ने पूरे प्रदेश के अपराधियों को साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि कानून के हाथ लंबे ही नहीं, बल्कि गुनहगारों को पाताल से भी खींच लाने और उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अगर कानून के साथ खिलवाड़ करोगे या मासूम गौवंश पर हाथ डालोगे, तो पुलिस की गोलियां तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए हमेशा तैयार खड़ी मिलेंगी।
10/11 जनवरी की रात में कोतवाली कोच क्षेत्र के गांव कुदरा खुर्द और कुदरा बुजुर्ग के बीच खेतों में एक ट्यूबवेल पर एक गोकशी की गंभीर घटना घटित हुई थी। घटना गंभीर थी, जनता में काफी रोष था। इस परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा इसको का अनावरण कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के निर्देश मिले थे। इसकी गंभीर प्रकृति को देखते हुए कुल 4 टीमें गठित की गई थी, जिसमें जिले की सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक की टीम और चौकी प्रभारी भेड़ की टीम इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई थी। इन लोगों ने धरातली सूचना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सभी अपने जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उसको सभी को एक साथ जोड़कर घटना का अनावरण कर लिया था। इन लोगों ने इसमें 3 अभियुक्तों के संलिप्तता की जानकारी प्राप्त हुई थी। आज ये सूचना थी जरिए मुखबिर। इसमें से कुछ लोग पुनः भेड़ क्षेत्र में गोकशी की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस पे पूरे कोच क्षेत्र में चेकिंग लगाई गई थी। ग्राम तीतरा खलीलपुर के पास चौकी इंचार्ज भेड़ चेकिंग कर रहे थे और प्रभारी निरीक्षक कोच और सर्विलांस प्रभारी ये दोनों भेड़ चौकी पर मौजूद थे। तभी टेलीफोन से तीतरा खलीलपुर में चेकिंग कर रहे चौकी इंचार्ज ने बताया कि जो इसमें से प्रकाश में आए अभियुक्त हैं जावेद उर्फ कल्ला, असगर उर्फ अग्गस, जो कोच के अराजी लाइन के निवासी हैं, ये मोटरसाइकिल से दूसरी तरफ जा रहे हैं और हम लोगों को देख के तेजी से मोटरसाइकिल लेके भागे हैं। दोनों तरफ से पुलिस ने इनकी घेरेबंदी की। सामने से गाड़ी दिखी, ये मोटरसाइकिल से उतरकर इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, मल्टीपल राउंड फायर किया। आत्मरक्षार्थ इन लोगों ने भी फायर किया। इनको बुलेट इंजरी है। प्रारंभिक पूछताछ में एक ने अपना नाम जावेद उर्फ कल्ला और दूसरे ने असगर उर्फ अगस बताया। घटना का इन लोगों ने स्वीकार किया। जब इनके गाड़ी की तलाशी ली गई, उसमें मीट काटने का जो लकड़ी का ठेका होता है, चाकू इत्यादि बरामद हुआ है। 2 तमंचे 315 बोर के इनके पास मिले हैं। जो प्रारंभिक विवेचना से जानकारी हुई है, असगर उर्फ अगस जो पूर्व में भी गोकशी की घटना में था, ये सजा याफ्ता है, वर्तमान में पैरोल पर है। पैरोल पर रहते हुए इसने ये गंभीर घटना कारित की है। दूसरा जावेद उर्फ कल्ला, ये पूर्व में 2 गोकशी की घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है। इसकी 11 की क्रिमिनल हिस्ट्री, थाने का HSB है। अब बाकी जो तीसरा अभियुक्त है प्रकाश में है और अन्य को जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। शीघ्र ही उन लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। और टीम ने एक और घटना होने से और गंभीर प्रकृति की घटना होती, इससे लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता रोका है। इसके लिए मैं टीम को 25,000 रुपये कैश रिवार्ड की घोषणा। सर, कल्ला का कोई और इतिहास रहा है? इसका कोई और मुठभेड़ हुई थी इसी दौरान? हाँ, जो प्रारंभिक जानकारी से ज्ञात हुआ, 23 में इसने एक बार गोली चलाया था पुलिस पार्टी पर, उसमें भी ये घायल हुआ था, गिरफ्तार हुआ था। ये शातिर अपराधी है। और दूसरा अपराधी जो सजा याफ्ता है, पैरोल पर है, उसका भी 7 का आपराधिक इतिहास है इस घटना को छोड़ने के बाद। सर, गाय पालतू थी कि लावारिस कौन थी? अब ये उस पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं और यहाँ भी ये कहाँ जा रहे थे अभी पूछताछ करके इस पर भी हम काम करेंगे और इनकी पूरी मोडस ऑपरेंडी जो है वो हम विवेचना से निकालेंगे और इनको पुनः हम लोग कोशिश करेंगे न्यायालय से सजा दिलाने।
क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई इस गांव में? मेरा नाम साकिब सांडल है और मैं विश्व हिंदू परिषद में जिले का उपाध्यक्ष हूँ। आज अभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये पता चला कि एक गौ कशी की घटना यहाँ पर हो गई है। सभी लोग यहाँ आए हैं, प्रखंड अध्यक्ष वगैरह सब लोग आए हैं, पूरा पुलिस प्रशासन भी है। मामला आज दर्ज होगा और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है कि अपराधियों को कानूनी कार्रवाई उन पर की जाए, क्योंकि घटना बहुत ही निंदनीय है और दुखद घटना है। कैसे जानकारी हुई आपको और क्या मामला? इस क्षेत्र में बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फ़ोन द्वारा ये सूचना दी है कि गौ कशी की घटना यहाँ हो गई है। क्या लगता है आपको? ये है कि पूरा यकीन है कि पुलिस निश्चित ही अपराधियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करेगी। क्या वजह घटना आप लोगों को सूचना मिली है? और घटना देख के तो लगता है कि कल सायंकाल की घटना है, लेकिन जानकारी आज हुई तो सारे लोग आज दोपहर में हुई और सारे लोग यहाँ मौके पे आए। दिन की घटना है ये? घटना निश्चित रात की होगी, क्योंकि आसपास एकांत का उन्होंने लाभ लिया होगा कि कोई यहाँ पर खेत पर काम ना कर रहा हो, तब इस घटना को अंजाम दिया जाए। थैंक यू। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।